चलिए अब स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। लास्ट लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन चल रहा था, उसी पे वो हो चुका था। अब उसके आगे देखते हैं। कई प्रोग्राम भी दे दिया गया था, उसमें प्रोग्राम भी लगभग लगभग सब लोगों ने सॉल्व कर लिया था। एक दो पॉइंट और है, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं लूप्स इन पाइथन। तो ये सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। लूप्स, नेस्टेड लूप, ये सारा मल्टी वे इफ एल्स स्टेटमेंट, ये भी बता दिया गया था। इस पे प्रोग्राम भी कई करवाए गए थे। अब एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन एंड फ्लोट रिप्रेजेंटेशन, इसमें यही है कि अगर हमें फ्लोट में रिप्रेजेंट करना है किसी वैल्यू को फ्लोट में रिप्रेजेंट करना है या फ्लोट में एक्सेप्ट करना है, तो उसको हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, बस इसमें यही चीज है। तो उसमें बस वही कि फ्लोट हम लगाते हैं, जैसे हम भाई इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, हम इनपुट यूज करते हैं। इनपुट हमें लेने के लिए इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। इनपुट के आगे अगर हमें उसका उसका हमें टाइप कास्टिंग करना हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, चाहे हम इंट लगाएं चाहे फ्लोट लगाएं। तो वही है कि हम फ्लोट किसी भी डेटा को फ्लोट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही चीज इसमें है। और किसी भी, ये बताया भी गया था कि कोई भी अगर एलिमेंट है, कोई भी अगर एक वेरिएबल है, उसकी कोई वैल्यू है, हमें उसका डेटा टाइप यूज करना है, हमें उसका डेटा टाइप जानना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप फंक्शन। क्या यूज करते हैं? टाइप फंक्शन। ये बताया भी गया था। टाइप फंक्शन यूज करते हैं, है ना। जैसे अगर a इक्वल्स टू 17.259 है, ठीक है, और हमें इसका टाइप जानना है, तो प्रिंट, भाई हम टाइप को स्क्रीन पे देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, टाइप ऑफ a। तो ये आया किस टाइप का? ये फ्लोट आया, ठीक। तो टाइप फंक्शन हम यूज करते हैं, ये बताया भी गया था। तो वही चीज इसमें एक्सप्रेशन इवेल्युएशन एंड फ्लोट रिप्रेजेंटेशन। The order of evaluation of any expression is known as expression evaluation. A float representation a equals to input function यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो a equals to, अब जो इनपुट डेटा वैल्यू है उसको हम फ्लोट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या फ्लोट में कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्लोट, है ना। तो a इक्वल्स टू इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ a, फ्लोट लगा दिया। फ्लोट में रिप्रेजेंटेशन कैसे फ्लोट में रिप्रेजेंट होता है, हम उसका डेटा टाइप कैसे जानते हैं, तो अगर कोई वैल्यू है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइप फंक्शन, है ना। तो ये हो गया आपका फ्लोट रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन। तो ये आपका फ्लोट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब उसके आगे देखिए, अब उसके आगे हम बात करेंगे लूप्स इन पाइथन की। लूप्स इन पाइथन, लूप्स इन पाइथन। अगर हम बात करें लूप्स की, तो कोई बताएगा क्या कि लूप्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लूप? चैट बॉक्स में लिख देना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लूप्स। लूप, लूप इन पाइथन हम बात कर रहे हैं, लूप्स इन पाइथन की। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लूप? हम्म, और कोई? ठीक है। देखिए, लूप का मतलब ही होता है, ठीक है, लूप का मतलब ही होता है, मैक्सिमम लोग इसमें सही बता रहे हैं। लूप का मतलब ही होता है रिपीटेशन। लूप का मतलब होता है घुमावदार हिंदी उसको बोलते हैं, या लूप का मतलब होता है रिपीटेशन। अब रिपीटेशन का क्या मतलब होता है? रिपीटेशन का मतलब ये होता है, अगर किसी भी टास्क को बार बार परफॉर्म किया जाए, कोई भी काम हमें बार बार करना हो, एक ही काम को, अगर हमें अगर मान लो हमें कोई स्विच ऑन करना है, ऑफ करना है, कोई स्विच ऑन ऑफ करना है, अगर हम उसको 10 बार करना है,
तो 10 बार तो उसी काम को हम 10 बार करेंगे, एक बार ऑन करेंगे, एक बार ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे एंड सो ऑन। तो किसी भी काम का रिपीटिशन, किसी भी काम का रिपीटिशन उस वो होता है लूप, वो कहलाता है। अब देखिए लूप का कॉन्सेप्ट क्या है कि रिपीटिशन का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को बार-बार करना, ठीक? अब इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी, इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, प्रोग्रामिंग में भी काम करने का 2 तरीका होता है, रिपीटिशन वाले काम करने का 2 तरीका होता है। कौन-कौन सा? या तो ये होता है कि अगर किसी एक लाइन को बार-बार एग्ज़ीक्यूट करवाना है, मतलब कि 10 बार एग्ज़ीक्यूट करवाना है। अगर किसी लाइन को 10 बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसका एक सिंपल तरीका ये है कि दिस इज पाइथन प्रोग्राम। अगर हमें इसको 10 बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो भाई उसी फंक्शन को 10 बार हम 10 बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक? तो एक तरीका तो ये है कि हम उसको 10 बार लिखें, प्रिंट दिस इज पाइथन प्रोग्राम, प्रिंट दिस इज पाइथन प्रोग्राम, प्रिंट दिस इज पाइथन प्रोग्राम, ये चीज है, ठीक? या तो उसी के लिए या उसी चीज के लिए अगर हम उसको 10 बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसी चीज को करने के लिए हम एक कोई लॉजिक लगाएं कि हम एक सिंटैक्स दें, एक बार हम सिंटैक्स दें और उसके बाद वो जब तक वो कंडीशन फॉलो करे तब तक वो लूप का वो स्टेटमेंट बार-बार एग्जीक्यूट हो। इस टाइप का जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं या इस टाइप का जो हम सिंटैक्स देते हैं, वो कहलाता है लूप। वो क्या कहलाता है? लूप। तो किसी भी काम का एग्जीक्यूशन बार-बार, किसी भी एग्जीक्यूशन को बार-बार करने के लिए या किसी भी स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन रिपीट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूशन के लिए हम यूज करते हैं लूप का। तो एक कि अगर हमें लाइन ऑफ कोड से बचना है, अगर हमें लाइन ऑफ कोड से बचना है या किसी भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट को बार-बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं लूप्स, है ना? तो कहीं भी, चाहे आप सी में बात करिए, चाहे जावा में बात करिए, चाहे पाइथन में, लूप सब जगह एक ही टाइप का होता है। सब जगह लूप का काम एक ही होता है कि परफॉर्म द रिपीटेड टास्क, परफॉर्म द रिपीटेड टास्क। कोई भी टास्क अगर है तो बार बार उसको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं लूप्स। अब देखिए इसमें पर्पस एंड वर्किंग ऑफ लूप्स में, इन जनरल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसुअली। भाई का होता क्या है कि अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन इंटरप्रेटर सपोर्ट करता है, तो लाइन बाय लाइन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। इसीलिए लिखा गया है यहाँ, इन जनरल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसुअली। द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, फॉलोड बाय द सेकंड एंड सो ऑन। देयर मे बी अ सिचुएशन when you need to execute a block of code several number of times। एक ऐसा समय भी आ सकता है कि कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड है या फिर एक ब्लॉक है जिसमें कुछ कोड्स हैं, उनको हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे प्रोग्राम में 4-5 लाइन तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन एक लाइन ऐसा आ रहा है या 4 लाइन ऐसा आ रहा है कि जिसमें हमें उस स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं लूप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो नोट्स हम बनाए हैं, भले ही हम उससे हम भी नेट से ही देख के इधर उधर से बनाए हैं, लेकिन ये है कि ये शॉर्ट में है और बढ़िया है, इसको हम सेंड कर देंगे जैसे ही ये लूप का कंप्लीट होगा। व्हाइल एंड फॉर लूप, यही 2 चीज पढ़ना है, तो इसको हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड various control structures that allow for more complicated execution plans. A loop statement allows us to execute a statement or group of statements multiple times. The following diagram illustrates a loop statement. ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो बताता है कि लूप स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। कंडीशन, है ना? इफ कंडीशन इज ट्रू, पहले कंडीशन चेक किया, पहले कंडीशन को चेक किया, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है, तो वो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर का जो कोड है उसको बार बार एग्जीक्यूट करेगा। उसको एक बार एग्जीक्यूट किया, मान लो 10 बार हमें चेक करना है, कंडीशन ट्रू है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, फिर आया, फिर सेकंड, फिर बार कंडीशन ट्रू है, इस स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया, फिर कंडीशन ट्रू है, एग्जीक्यूट किया, फिर कंडीशन ट्रू है, एग्जीक्यूट किया। भाई 10 बार एग्जीक्यूट किया, उसके बाद मान लो उसकी वैल्यू 11 दे दिया गया, उसकी वैल्यू 11 दे दिया गया, उस कंडीशन के अंदर वो नहीं आ रहा है, उस कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कंडीशन इज फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स, तो वो लूप स्टेटमेंट नहीं, जो फॉल्स वाला स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, लूप के अंदर नहीं जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक। ये होता है लूप का डायग्राम, है ये लूप का।
या इसको फ्लो चार्ट बोल सकते हैं। अब देखो पाइथन में कई जगह, अच्छा कोई सी में बताएगा कि सी में कौन कौन से लूप यूज होते थे सी में? चैट बॉक्स में लिख देना है सी में कौन कौन से लूप यूज होते थे, नाम बताना है कौन कौन से लूप यूज होते थे। हम्म। हाँ ठीक है, आदित्य एंड, हाँ ठीक है, प्रिंस चौहान और आनंद, ठीक। तो लूप क्या है कि सी में जो है, सी में तीन टाइप के लूप यूज होते थे। सी में तीन टाइप के लूप यूज होते थे, कौन कौन से? वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। पाइथन में केवल और केवल दो टाइप के लूप होते हैं। पाइथन में केवल और केवल दो टाइप के लूप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है वाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स, और देयर आर टू लूप्स दैट आर यूज्ड इन पाइथन। फर्स्ट इज वाइल एंड सेकंड वन इज फॉर लूप। तो पाइथन में केवल दो टाइप के लूप यूज होते हैं, कौन कौन से? एक होता है वाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। एक होता है वाइल और दूसरा होता है फॉर लूप। तो और इन्हीं भाई, हम नेस्टेड का भी लास्ट लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दे रहे थे। नेस्टेड का क्या मतलब? अगर एक के अंदर कई यूज हो जाए, नेस्टेड कोई अलग से कंडीशन नहीं है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन जब बताया गया था तो वही इफ एल्स से ही सब कुछ बना है, नेस्टेड कोई अलग से नहीं है। तो इसी तरह लूप में भी क्या है, एक होता है वाइल लूप और क्या होता है दूसरा फॉर लूप। एक होता है वाइल और दूसरा होता है फॉर लूप, ठीक। और उसके बाद एक लूप के अंदर अगर हम दूसरे लूप को यूज कर लें, एक लूप के अंदर अगर हम किसी दूसरे लूप को यूज कर लें तो वो कहलाता है नेस्टेड लूप। वो क्या कहलाएगा? नेस्टेड लूप कहलाएगा। तो देखिए इसमें, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप्स टू हैंडल लूपिंग रिक्वायरमेंट्स: while loop, for loop, nested loop. So generally in Python there are two types of loops. First is while loop and second one is for loop, while and for loop. So what is the difference between while loop and for loop? कोई बताएगा while loop and for loop में difference क्या है? What is the difference between while and for loop? while and for loop में क्या difference है? What is the difference between while and for loop? हम्म, ठीक है अर्पिता, सही है बिल्कुल। पंकज सिंह नहीं सही है। देखो ये अर्पिता बहुत अच्छा बताइए, और कोई बताए इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप? देखो इसमें डिफरेंस ये है कि अगर हम फॉर लूप की बात करें, अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक भी स्टेटमेंट अगर मैच नहीं कर रहा है तो वो फॉर लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। बट व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट पे पहला स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट करता है। हाँ ठीक है कृष्णा, ठीक है। हाँ आर्यांश गुप्ता, ठीक है। वही चीज है कि हम उसको इनिशियलाइज, वाइल लूप में हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, फॉर लूप में इनिशियलाइज नहीं करते हैं। वाइल लूप में हम शुरू में इनिशियलाइज करेंगे, वाइल लूप शुरू होने से पहले हम उसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर लूप में हम उसको इनिशियलाइज अगर नहीं करेंगे तो पहला ये है कि वाइल लूप में फर्स्ट स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होगा, क्यों? क्योंकि हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। और फॉर लूप में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर लूप के अंदर एंट्री किया, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। बट वाइल लूप में एंट्री पॉइंट पे ही हम उसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, इसीलिए कम से कम एक स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब देखिए,
अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप एंड इट्स वर्किंग की। बहुत आसान है, ये आप लोग पढ़े भी हैं उसमें सी में, व्हाइल लूप एंड इट्स वर्किंग। While loop repeats a statement or group of statement while a condition is true, it tests the condition before executing the loop body. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, it tests the condition before executing the loop body. loop body के अंदर जाने के पहले, लूप बॉडी के अंदर जाने के पहले इसका इनिशियलाइजेशन जरूरी है। यही डिफरेंस है while एंड फॉर लूप में, यही डिफरेंस है while एंड फॉर लूप में, ठीक है। तो repeats a statement or group of statements while a condition is true, it tests the condition before executing the loop body. With the while loop we can execute a set of statement as long as conditional is true. बस वही जैसे और लूप के साथ होता है कि हम while लूप में एंट्री करने के पहले इसको इनिशियलाइज करते हैं, और ये while लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है, while लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है, जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है। जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो क्या कर जाएगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा, वो लूप क्या है, टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। सिंटैक्स देखो व्हाइल लूप का, सिंटैक्स का क्या मतलब होता है, सिंटैक्स का मतलब होता है वो फॉर्मूला जिसको हम यूज करके कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। कभी भी सिंटैक्स का मतलब होता है कोई वो फार्मूला जिसको यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। प्रोग्रामिंग में भी सिंटैक्स का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट जिसको यूज करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो वाइल एक्सप्रेशन, वाइल के बाद एक्सप्रेशन होगा, वही जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो, वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, का कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। वाइल एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसके अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तब तक करेगा जब तक कि वो एक्सप्रेशन ट्रू ना हो, वो कंडीशन ट्रू ना हो, ठीक है। देखो प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 6, अब इसको हमें प्रिंट करवाना है, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है। ये वाला स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम पाइथन प्रोग्राम पहले ओपन करें। तो आज से स्टार्ट शुरू हो गया लूप्स इन पाइथन। सेकेंड यूनिट में कंडीशनल स्टेटमेंट बता दिया गया, लूप्स इन पाइथन ये है, उसका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन है यार बीच बीच में जो है, या तो तुम ही लोग बोलो या तो हम ही पढ़ा दें। तो यहाँ बताया गया है कि हमें मान लो कि इस स्टेटमेंट को हम रन करवाते हैं, कुछ हम बताते नहीं हैं, अभी इस स्टेटमेंट को रन करवाते हैं। इक्वल्स टू 1 while I is less than 6 print I equals to I plus 1। आज के डेट के अकॉर्डिंग इसको सेव करते हैं। देखो कैसे अब इसको समझेंगे व्हाइल लूप को, है ना, प्रोग्रामिंग में कैसे समझेंगे। हम ये बोले हैं कि व्हाइल लूप में एंट्री करने के पहले, व्हाइल लूप में एंट्री करने के पहले हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो i इक्वल्स टू 1 ये जरूरी है, अगर फॉर लूप होता तो ये जरूरी नहीं होता। अभी आप आगे देखेंगे फॉर लूप कैसे यूज होता है। एक व्हाइल लूप का छोटा सा एग्जांपल है, सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो i की वैल्यू कहां शुरू हो रही है, 1 से, ठीक है। ये तब तक एग्जीक्यूट करेगा
ये तब तक एग्जीक्यूट करेगा, ये अंदर का स्टेटमेंट, ये अंदर का स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि आई की वैल्यू 6 से कम है, आई की वैल्यू 6 से कम है। अब ऐसा नहीं है 5.9 5.8, मतलब कि पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 5 जाएगा एंड सो ऑन। ठीक, अब देखो i इक्वल्स टू 1 while i is less than or equals to 6, i की वैल्यू कितनी है 1 है, i की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक, तो while i is less than 6, तो क्या 1 is less than 6 है, हाँ है, तो ये क्या करेगा प्रिंट i, इसी को प्रिंट कर देगा। तो इस टाइम क्या प्रिंट होगा 1 प्रिंट होगा, ये 1 प्रिंट होगा। ठीक, अब देखिए फिर, अब उसके बाद i इक्वल्स टू i प्लस 1, अब i की वैल्यू चेंज हो गई, i की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया 2। ठीक, तो while i is less than 6, तो क्या 2 is less than 6 है, बिल्कुल है, तो प्रिंट i, तो i क्या है 2 था, पहले 1 था अब 2 हो गया, तो ये 2 को प्रिंट कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद i इक्वल्स टू i प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, अब while i is less than 6, 3, क्या 3 इज लेस देन 6 है, बिल्कुल है, तो उसी को प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा 3। ठीक, फिर i इक्वल्स टू i प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया 4। ठीक, तो क्या फिर ये यहाँ आया वाइल, जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू है तब तक ये वाले अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा, जब तक ये स्टेटमेंट ऊपर वाला ट्रू है तब तक ये अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। ठीक, तो 4 हो गया, तो अब 4 इज लेस देन 6 है, बिल्कुल है, तो 4 यहाँ हो गया। ठीक, इसी तरह 5 इज लेस देन 6, 5 हो गया। ठीक, अब 5 के बाद क्या 6 इज लेस देन 6 नहीं है, इक्वल है, अब क्या करेगा लूप टर्मिनेट कर जाएगा, तो ये नंबर प्रिंट होगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, ये प्रोग्राम सबको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्रो चैट बॉक्स में लिखेंगे, व्हाइल लूप कैसे काम करता है ये चैट बॉक्स में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 ये आया। ठीक, अब ये अब हमें प्रिंट करना है, अब हमें प्रिंट करना है 10 बार प्रिंट करना है, दिस इज व्हाइल लूप पाइथन प्रोग्राम, 10 बार प्रिंट करना है, दिस इज व्हाइल लूप पाइथन प्रोग्राम, सबको लिखना है, 10 बार प्रिंट करना है, दिस इज व्हाइल लूप पाइथन प्रोग्राम, 10 बार ये लिखना है। ठीक, तो इसको सब लोग लिख के सेंड करिए, दिस इज व्हाइल लूप पाइथन प्रोग्राम। सर एक बार फिर से दिखाइएगा जो लिखना है लाइन। दिस इज व्हाइल लूप पाइथन प्रोग्राम, दिस इज व्हाइल लूप पाइथन प्रोग्राम। This is while loop Python program. एक मिनट, आर्यांश इनिशियल गलत है। पंकज सिंह सही है, आर्यांश गुप्ता अब सही है, अर्पिता ठीक है, ठीक वही प्रोग्राम है, बस उसको जो है
भाई हम उसको इनिशियलाइज करेंगे, क्यों? क्योंकि वाइल लूप है, फॉर लूप तो है नहीं, तो उसको हम इनिशियलाइज करेंगे और बाकी चीजें जो है, बाकी चीजें सेम एज इट इज वही है, हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। अब सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। भाई क्या है, हमको इनिशियलाइज करना है, हमको 10 बार प्रोग्राम 10 बार लिख के समझाना है 10 बार। तो आई इक्वल्स टू 1, अभी अभी आप रेंज फंक्शन यूज करेंगे तो रेंज फंक्शन में जानेंगे कि आपका फाइनल वैल्यू इंक्लूड होता है या नहीं होता है। बट अभी आप इतना ये जानिए कि हम उसको इनिशियलाइज किए और बाकी की 10 बार का मतलब 10 इज लेस देन 11, 10 इज लेस देन 11, 11 अगर अगर उसको 10 लग देंगे तो कितने बार वो रखेगा? केवल 9 टाइम से चलाएगा, क्योंकि वो उसको कंपेयर करता चला जाएगा। ठीक है, इक्वल्स सर टू, अगर i इक्वल, हाँ वही हम भी जा सर रहे थे अगर i लेस देन इक्वल टू वही, 10 तो भी तो 10 पर चल जाएगा। हाँ तो वही हम भी जा रहे थे बोलने, वही हम भी जा रहे थे बोलने। नेक्स्ट, तो अगर या फिर उसको ये करिए, या तो फिर आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 कर दीजिए, तो वो 10 बार चल जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, ये इस प्रोग्राम को ऐसे समझे भाई, एक बार 1 एंट्री मारा, ये 1 इज लेस देन 11 बिल्कुल है और इस अगर ये स्टेटमेंट अगर ये यही गलत हो तब भी ये एक बार चल जाएगा। ठीक है, व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 11 प्रिंट दिस इज व्हाइल लूप पाइथन प्रोग्राम। फिर आई की वैल्यू एक बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि हमें आगे तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है? 10 तक ले जाना है। तो जैसे ही हम इसको रन करवाएंगे, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इसको रन करवाएंगे, तो देखो, दिस इज वाइल लूप पाइथन प्रोग्राम, दिस इज वाइल लूप पाइथन प्रोग्राम, दिस इज वाइल लूप पाइथन प्रोग्राम। ये कितने बार आ गया? 10 टाइम्स। ठीक, तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम था वाइल लूप को लेके। अब देखिए, वाइल के साथ हम एल्स भी यूज कर सकते हैं, वाइल के साथ हम एल्स भी यूज कर सकते हैं। अभी इसमें हम यूजर से इनपुट नहीं लिए हैं, तो इसीलिए एल्स का बहुत मतलब है नहीं, बट ये है कि वाइल के साथ हम एल्स भी लिख सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट combining else with while, तो count equals to 0 while count is less than or equals to 3, count equals to count plus 1, print hello class, उसके बाद else print condition not satisfied। ठीक है, तो इसका कोई बताएगा क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ ठीक है, आर्यांश गुप्ता। और कोई? बस एक ही बता पाया अभी तक सही। सर मैंने भी बताया तो चैट में लिखे हैं। नहीं, एक बार नहीं आएगा, एक बार, एक मिनट रुक देखते हैं। यस जायसवाल, हाँ ठीक है। आनंद कुमार कश्यप, यस जायसवाल। 2 टाइम्स 4 टाइम्स नहीं, एग्जैक्ट आउटपुट हम इसका पूछ रहे हैं। आदित्य शर्मा, एक बार नहीं आएगा, वही चीज पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट सर आउटपुट। एक बार नहीं लिखे हैं सर, 2 बार लिखे हैं। 2 बार भी नहीं आएगा। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। देखो, ये क्या है, ये तुम्हारा ये प्रोग्राम है, ये इसका आउटपुट है, साथ ही साथ में दिखाते हैं। ये ठीक है, आई इक्वल्स टू 0 वाइल आई इज लेस देन, ये
i इज लेस देन, जब तक 3 के नीचे है तब तक तो ये चला, हेलो क्लास वाला चला है ना, तब तक जब तक वो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 नंबर पे एक बार प्रिंट किया, 1 पे एक बार प्रिंट किया, 2 पे एक बार प्रिंट किया, 3 पे नहीं प्रिंट करेगा। 3 किस पे है? 3 एल्स पे है। बाकी एल्स के लिए कोई और भी, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, उसके लिए क्या प्रिंट करेगा? कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो एक बार 0 के लिए प्रिंट किया, एक बार 1 के लिए प्रिंट किया, एक बार 2 के लिए प्रिंट किया, उसके बाद फिर क्या है? कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो 3 बार तो वो हेलो क्लास आएगा, 3 बार हेलो क्लास आएगा, और उसके बाद एक बार क्या आएगा? कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। जो जो लिखे थे उनको उनको बता दिया गया, और बाकी जिसको आ रहा था अगर हम नहीं देख पाए हैं तो भी सही है। ठीक है, तो ये आपका है व्हाइल लूप इन पाइथन। इसमें 2 प्रोग्राम हो गया, एक प्रोग्राम और भी है। अब इसको, अब इसके आगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में, अब ये एक प्रोग्राम और भी है। अब जो है